जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि हमारे पास ये मोटर है, रिवैंड होके आई है। ठीक है, बाज़ार से आपके पास जो भी मोटर है, ठीक है, ये हमारे पास 1 HP की मोटर है। इधर इसकी पावर वगैरह लिखी हुई होती है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मोटर है 1 HP की। अच्छा जनाब, उसके बाद जनाब सबसे पहले आपने ये करना है कि आपकी किसी भी किस्म की मोटर रिवाइंड होकर आती है, चाहे वो सिंगल फेस है, 3 फेस है, ठीक है, 1 HP के, 2 HP के या 50 40 जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आपके पास 3 फेस है तो आपने इस तरह का एक GV2 ब्रेकर लेना है, ठीक है, जो आपका ओके है बिल्कुल। उसके बाद जनाब अब ये जो है ज़्यादातर एम्पेयर लेती है 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर, ठीक है। तो ये मेरे पास ये GV2 इसके ऊपर है मेरे पास। इसे आप ओपन करेंगे तो इसके पास है 2.5 से लेके 4 एम्पेयर तक। ठीक हो गया। तो जनाब आपने एक GV2 का ब्रेकर लेना है। उसके बाद आपके पास ये मोटर है। सबसे पहले आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि मेरी कंटिन्यूटी क्या है। तो हम जनाब सबसे पहले इसे कंटिन्यूटी चेक करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने ये मीटर किलोमीटर ऑन करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो बटन होता है सर्कल सा, इसके ऊपर एक तीर का आरो का निशान होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके हम कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं। ये होल्ड हमने ऑन किया, ठीक है। उसके बाद अब हम इसकी कंटिन्यूटी आपने ऐसे चेक करनी है, केबल आप किसके ऊपर हो और दूसरी नो उसके ऊपर। तो अब आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी इसके पास, ठीक है। हमारे है 24.6 पॉइंट, इधर ये 2 केबल हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं तीसरी केबल के साथ इसे किया तो 24.6 हमारे जो इन तीनों के जो पॉइंट हैं वो सेम आने चाहिए। ठीक हो गया। हम जिस पे भी इन दोनों को चेक करें तो हमारे जो पॉइंट हैं वो हमारे सेम होने चाहिए। ये हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ली जनाब। तो इसके बाद अब जनाब हमने इसके ब्रेकर में सेटिंग करनी है और इसके वोल्टेज चेक करने के लिए इसे फेस लेना है। और कम से कम आपने मोटर को ना 15 से 20 मिनट बगैर लोड डाले उसे चलाना है। जी ये मेरे पास है केबल जनाब 3 कोर की, ये जो इसमें फेस आ रहे हैं 3। तो इस वक्त मैंने पीछे से ब्रेकर बंद किया हुआ है। सबसे पहले हमने इसकी सिचुएशन उतारनी है, इस पर ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा नहीं उतारनी आपने। तो उतार ली। उसके बाद ये हमारा ब्रेकर है, ठीक है। तो कर देंगे। अब इसी तरह हमने 3 चटने लगाने से RYB, ठीक है, रेड येलो ब्लू, ये इनके नेशनैलिटी नाम होते हैं। 3 फेस है ना, तो इसलिए अब ये तीनों करेंगे फिर। ये जो स्क्रू है ना, ये आपने अच्छे से टाइट करने, ठीक है। आपके जो स्क्रू हैं वो आपकी लूज़ नहीं होने चाहिए। आप जितने भी स्क्रू पे आप वायर लगाते हैं आपके स्क्रू जो हैं टाइट होने चाहिए। ठीक हो गया। तो ये होगी। तो जी जनाब हमने ब्रेकर ऑन किया, ठीक है। हमारी जो मेन फेस आ रहा है देखते हैं कि ये हमारे तीनों फेस ओके हैं। अच्छा अब मोटर के कनेक्शन करने से पहले आपने ये चेक करना है कि जो आपके पास वोल्टेज आ रहे हैं तो वो कितने हैं। उसके बाद आपने मोटर की कनेक्शन करनी है। तो जिस तरह अब हमने पहले इसे ऑन किया था उसकी कंटिन्यूटी चेक की थी, तो अब हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं। अच्छा अगर आप इस पॉइंट पे रखेंगे ना तो ये है DC, इसका मतलब कहता है कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। और हमने हमेशा जब भी इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं वो डायरेक्ट करंट नहीं करना होता, मतलब DC नहीं करना होता, हमने AC करना होता है। ये AC आ गया। AC का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब है डायरेक्ट करंट। तो चलिए अब हम इसको वोल्टेज चेक करते हैं कि इसके कितने आ रहे हैं। हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 390, ठीक है। हमने R और Y पे इसे चेक किया। उसके बाद जनाब R और W पे तो हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो 387, ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने अब मोटर के कनेक्शन करने हैं।
हमारे ये कनेक्शन मुकम्मल हो गया। ठीक है, हमने इसके वोल्टेज भी चेक कर लिए, मोटर की कंटिन्यूटी भी चेक कर ली है। तो अब इसका जो तीसरा पॉइंट है हमारा, जो तीसरा सेटअप है, वो हमने इसके चक्कर देखने हैं, क्या हमारे चक्कर कैसे हैं, किस तरह हैं। ठीक है, तो जो आपके चक्कर हैं वो आपकी ये जो मोटर है इस तरफ रोटेट करनी चाहिए। ठीक हो गया, क्लॉक वाइज आपके जो चक्कर होते हैं सीधे वो क्लॉक वाइज। अब ये आपने चेक करने के क्लॉक वाइज होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। गाइस हमारे जो चक्कर हैं बिल्कुल सीधे हैं, आप चेक कर सकते हैं, क्लॉक वाइज है। ठीक हो गया। तो अब हम सबसे पहले इसका टाइम नोट करते हैं कि क्या टाइम हुआ है। कम अज़ कम इसे हमने 15 मिनट चलाना है। अब मेरे पास टाइम हुआ है 3:27। ठीक हो गया, 3:27। तो अब इसे स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसे चला लें तो आपने इसके करंट चेक करना है कि कहीं से ये अर्थ तो नहीं ले रही, कहीं कोई शार्ट तो नहीं है। बाज़ बात ऐसा है कि वेंडिंग वाला वेंडिंग करते वक्त गलती कर देता है। ठीक हो गया, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद जनाब हमने इसके एम्पेयर लाजमी चेक करने हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले कंटिन्यूटी, उसके बाद वोल्टेज, और एंड में हमने इसके जो है एम्पेयर चेक करने हैं। तो एम्पेयर हमने जो चेक करने हैं इसके जनाब एक 200, 400 एम्पेयर है, 200 एम्पेयर है। तो आपने जो चेक करनी है, छोटी मोटरें हैं इसलिए हम इसे सबसे ऊपर जो है ये 20 एम्पेयर यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जनाब हम चेक करते हैं कि कितने हमारे पास ये है 1.08। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी केबल चेक करेंगे 1.17। ठीक है, उसके बाद तीसरी हमने चेक करनी है, तीसरी पे वो शो करा रहा है 81। ठीक हो गया कि इसको मतलब ये लोड कम ले रहा है, तो इसे दोबारा चेक करते हैं 1.3, 1.17 और 0.99 मतलब कि 1 के पास।